नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रॉड लोन ऐप्स हैरेसमेंट के संबंध में बहुत ही ज़रूरी बात। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि 7 डेज टेन्योर वाली फर्जी लोन एप्लीकेशन से अगर आपने लोन लिया है और फर्जी लोन ऐप की धमकियों से परेशान होकर अगर आपने अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ यानी बंद कर लिया तो क्या होगा। ठीक है, जैसा कि बिल्कुल मैंने जैसे थंबनेल पर लिखा है वैसे ही मैंने आपको यहाँ पर बोल दिया। तो इन सभी सवालों के आपके मैं जवाब देने वाला हूँ, इन दोनों सवालों के। और अगर आप फ्रॉड लोन एप्लीकेशन के हैरेसमेंट से परेशान हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच करते रहिएगा। मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस का। और आपने अगर ये बात समझ ली तो समझ लीजिए टेंशन आपकी खत्म हो चुकी है। ठीक है, लगभग 99% आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। 1-8% आपके दिमाग में टेंशन रहेगी तो उससे कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं ज़्यादा। ठीक है, और ये एक न्यू अपडेट है जुलाई 2024 का। और आज की इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है आप बहुत ही रिलैक्स फील करें, हो सकता है आप आज चैन से सोएं। मतलब रात में हो सकता है आपको नींद ना आ रही हो, यही टेंशन लेते हुए कि क्या करूं, कल तो पेमेंट का दिन है, कल तो मुझे पेमेंट करना है, 7 दिन पूरे होने वाले हैं। लोन ऐप से मैंने लोन लिया था, मुझे तो पता नहीं था कि एप्लीकेशन फ़र्जी है। या हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल रहा हो कि एप्लीकेशन 7 दिन वाली फ़र्जी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बता देता हूँ, मतलब छोटा सा कुछ बता देता हूँ कि फ़र्जी लोन एप्लीकेशन कौन सी होती हैं। तो ऐसी लोन एप्लीकेशन जो कि 7 डेज़ का लोन प्रोवाइड कराती हैं, जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, जिनके रिकवरी एजेंट काफ़ी ज़्यादा हैरेसमेंट करते हैं। जब आप उनसे लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह मांगते हैं तो या तो वो आपको फ़र्जी लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर प्रोवाइड कराते हैं जिसमें अपनी मनमर्जी से वो किसी भी एनबीएफसी का नाम लिख सकते हैं, या फिर वो आपको ऐसा सैंक्शन लेटर प्रोवाइड कराएंगे जिसका कोई महत्व भी नहीं है, महत्वहीन है, मतलब जो कोई वैल्यू नहीं रखता। ठीक है, और इनका लोन कभी भी आपके सिविल में शो नहीं होगा। हाँ, सिविल में लोन शो होने में हो सकता है 15 से 20 दिन लग जाएँ, 1 महीने का टाइम लग जाए, लेकिन इनका लोन फिर भी आपके सिविल में कभी भी शो नहीं होगा, चाहे आप इनका लोन 1 महीने बाद देना या 2 महीने बाद देना या बिल्कुल मत देना। ठीक है, तो इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये है कि मैं आपके पैसे बचा सकूँ। अब पैसे कैसे बचाऊँगा वो इस वीडियो में एंड तक आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बता दिया कि फर्जी लोन एप्लीकेशन कौन सी होती हैं। तो अगर आपने भी किसी 7 डेज़ वाली लोन एप्लीकेशन से लोन ले रखा है, डैट मीन्स कि वो लोन एप्लीकेशन फ्रॉड हो सकती है या फ्रॉड होगी। 99.99% चांसेस हैं, मतलब इतने हाई चांसेस हैं, और मैं बोल सकता हूँ 100% चांसेस हैं। अगर कोई लोन एप्लीकेशन 7 डेज़ का लोन प्रोवाइड करा रही है और जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, वो फर्जी लोन एप्लीकेशन है। ठीक है, 100%। तो आपको थोड़े से मैंने कुछ ऐप के लोगो वगैरह दिखा दिए हैं ना थंबनेल पर, जैसे गोल्ड पॉकेट हो गया, क्विक कैश हो गया, क्रेडिट स्टार हो गया। तो यही नहीं, इसके अलावा बहुत एप्लीकेशन है, बहुत एप्लीकेशन जो कि फ़र्जी हैं। और आजकल तो इनकी बाढ़ आई हुई है, मतलब इतने ज़्यादा इनके ऐड्स आ रहे हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, तमाम जगह पर इनके ऐड आपको दिखाई देंगे, लुभावने ऐड, जिस पर आप क्लिक करेंगे और इनके उसका शिकार हो जाएंगे, मतलब इनके ट्रैप में फंस जाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि अगर आपने फ़र्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया और आपने जो भी वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आपको धमकी देते हैं, परेशान करते हैं कि आपकी जो फ़ोटो है उसको किसी न्यूड पिक पर एडिट करके और आपकी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल कर देंगे, आपकी कोई वीडियो बनाकर वायरल कर देंगे। ठीक है, आपके आधार कार्ड पे चोर, फ्रॉड और इस तरीके के गलत शब्दों का यूज़ करेंगे, बहुत ही गंदे गंदे शब्दों का यूज़ करेंगे और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल करेंगे। आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट वालों को कॉल करके गालियाँ देंगे और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट वालों को काफ़ी परेशान करेंगे। ठीक है, तो ये सब हरकत करेंगे फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले। ये कर कैसे पाते हैं इसके बारे में ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैं डिटेल में बता चुका हूँ, और ऊपर आपको आई बटन पर लिंक भी दे दे रहा हूँ कुछ वीडियोस का। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि जब आप इन एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हो तो वहाँ पर आप परमिशन देते हो, जैसे मीडिया की, गैलरी की, मतलब मीडिया स्टोरेज की, मैसेज की, कॉन्टैक्ट की। ठीक है, तमाम तरीके की आप परमिशन देते हो, तो इनके पास आपके पूरे फ़ोन का एक्सेस पहुँच जाता है और इनको जो भी चीज़ अपने पास सेव करके रखनी होती है और ये अपने पास सेव करके रख लेते हैं, जैसे आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपके मैसेज डिटेल्स वगैरह। ठीक है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड आप यहाँ पर अपलोड करते ही हो तो इनके पास आ जाता है। बाकी आप सेल्फी भी अपलोड करते हो, वो भी पहुँच जाती है। और प्लस ये गैलरी से भी कभी कभी फ़ोटोज़ उठाते हैं, हर बार नहीं, मतलब बहुत रेयर केस में मैंने ऐसा सुना है कि गैलरी से इन्होंने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह उठाए हों, क्योंकि इनके पास भी एक लिमिटेड स्पेस होता होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो ये आप जैसे ही आपने इनसे लोन लिया, 5वां दिन स्टार्ट हुआ, 5वें के बाद 6ठा दिन लगा, तो ये आपको कॉल करेंगे, बोलेंगे लोन चुकाओ फटाफट। आप बोलोगे अभी तो 6ठा दिन है यार, अभी कैसे लोन दूँ, मैं तो कल की डेट है ना। तो ये बोलेंगे कि देखो मुझे कुछ नहीं पता, आज ही आप लोन चुकाओ। और आपको हो सकता है 6ठे दिन बहुत परेशान करें, या हो सकता है आपको 6ठे दिन से ही आपके फ़ोटोज़ वगैरह बना के वायरल करना स्टार्ट कर दें आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में। ठीक है, तो
कुछ इस प्रकार से ये काम करते हैं, बहुत हैरेसमेंट करते हैं, लोगों को रात रात भर परेशान करते हैं, यहाँ तक कि सोने नहीं देते और लोगों को रात में नींद भी नहीं आती है। लोग बहुत ही गलत गलत थॉट अपने मन में लेकर आते हैं, बहुत बहुत गलत विचार लेकर आते हैं। कुछ तो अभी हमारे बीच में है भी नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं भारत में जो कि इनकी वजह से, समझ रहे हो ना आप, यहाँ पर बोल नहीं सकता, बहुत सारे शब्दों की रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई है। तो न्यू अपडेट है जुलाई 2024 का, और अभी आपको इस न्यू अपडेट में बता दूं कि जितनी भी कॉल्स आ रही हैं इनमें से 90% कॉल्स शायद पाकिस्तान से आ रही हैं, +92 के नंबर से आ रही हैं। और पाकिस्तानियों ने आजकल पता नहीं कौन कौन से स्कैम कर रखे हैं, कभी कॉल करके बोलते हैं, रैंडमली भी कॉल करते हैं, पता नहीं कैसे इनके पास किसी के बेटे का नाम पहुंच जाता है, तो ये बोलते हैं हेलो आप मतलब ऐसे बोल रहे हो, तो वो बोलेगा हाँ मैं बोल रहा हूँ। फिर बोलेंगे कि आपका बेटा जो है वो हमने पकड़ लिया है, इसके पास ड्रग्स मिले हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बहुत सारी कॉल्स कर रहे हैं। +92 के नंबर से अगर कॉल्स आती हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा सचेत हो जाना है। +92 पाकिस्तान का ISD कोड है, ठीक है, इंडिया का है +91। तो इनके जो रिकवरी एजेंट हैं फर्जी लोन एप्लीकेशन के, ये भी पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आपको आजकल पता होगा बहुत ज़्यादा भुखमरी वाले हालात हैं, आटा वगैरह तक खरीद पा नहीं रहे बेचारे, तो क्या करें, इंडिया से ही कुछ बहुत लोगों को हैरेस करके वसूल करें, तो इनके काम है ये, ठीक है। तो इनसे आपको बिल्कुल डरना नहीं है। सबसे पहली बात, आपको इनको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। अगर आपने इनसे लोन ले लिया है और अगर आप ज़्यादा ईमानदार बनने की कोशिश कर रहे हैं, आपके दिमाग में ज़्यादा ईमानदारी का कीड़ा घुसा हुआ है, तो उस कीड़े को निकाल के ख़त्म कर दो, ठीक है। क्यों ख़त्म कर दो, उसकी वजह बता रहा हूँ मैं आपके लिए, ध्यान रखिएगा। अगर आपने इनको पेमेंट कर दिया एक बार, तो आप इनके ऐसे ट्रैप में फंस जाएंगे, फिर तो आप कभी निकल ही नहीं सकते हो। और अगर आपने इनको पेमेंट नहीं किया तो ये आपको थोड़े बहुत दिन, 1-2 दिन तक परेशान करेंगे, उसके बाद फिर ये ठंडे पड़ जाएंगे जब आप इनको रिस्पॉन्ड ही नहीं करोगे। अब जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फर्जी लोन एप्लीकेशन की धमकियों से परेशान होकर मोबाइल नंबर स्विच ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। तो स्विच ऑफ कर लेते हो, बहुत अच्छी बात है, स्विच ऑफ करना ही एक ऑप्शन है, और कैसे करना है वो तरीका समझो आप, ठीक है। स्विच ऑफ करने से अगर बंद कर लिया आपने, तो आप इसकी प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल रहे हो, आप और प्रॉब्लम को बढ़ावा दे रहे हो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, जैसे ही आपको पता चले लोन एप्लीकेशन 7 डे वाली है, तो आपको एकदम से नंबर स्विच ऑफ नहीं करना है, ना ही एकदम से आपको व्हाट्सएप बंद करना है। पहले आपको जाना है अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन, वहाँ पर आप इनकी पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराइए कि मैंने जब इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया था तो मुझे पता नहीं था कि एप्लीकेशन जो है वो फ़र्जी है। अब मुझे पता चल रहा है एप्लीकेशन फ़र्जी है, मेरे पास पाकिस्तान के नंबर से कॉल्स आ रही हैं और मेरे पास बहुत सारे इनके हैरेसमेंट के मैसेजेज आ रहे हैं। तो मैं जो है इनके ट्रैप में फंस चुका हूँ। अब ये लोग मुझे हैरेसमेंट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और इस कारण मैं इनकी कंप्लेंट आपके पास रजिस्टर कराने आया हूँ। और मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड भी इनके पास ऑलरेडी है, जो कि मैंने अपलोड किया था लोन लेने के लिए। तो मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं, और ये मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करने की मुझे धमकी दे रहे हैं, वहाँ पर मैसेज कर रहे हैं गंदे गंदे। तो ये सब बातें आपको पुलिस कंप्लेंट में लिखवानी है डिटेल में। अब पुलिस कंप्लेंट आप 3 जगह पर करा सकते हो, सुन लीजिएगा, 3 में से किसी भी जगह पर कराइएगा, आपकी मर्जी है। ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। दूसरा आपका नियर बाई पुलिस स्टेशन, ठीक है। तीसरा, अगर आपके सिटी में या आपके ज़िला मुख्यालय पे साइबर क्राइम का पुलिस स्टेशन है, तो आप वहाँ पर जाकर भी पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। तीनों में से किसी एक ही जगह पर करानी है, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं, तो वो आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन तक फॉरवर्ड कर दी जाती है और पुलिस स्टेशन से आपके पास कॉल आ जाएगी। अब आपका नंबर तो स्विच ऑफ होगा, तो ध्यान रखिएगा, जो आप पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराएं उसमें जो आप नंबर ऐड कराएंगे वो अपने किसी दूसरे फैमिली मेम्बर का, अपने भाई का, या आपके पास कोई दूसरा फ़ोन है, ठीक है, उस फ़ोन का दीजिएगा। जिस फ़ोन से आपने लोन लिया उसका नंबर मत दीजिएगा, फिर से बता रहा हूँ मैं आपके लिए। वो आप पुलिस कंप्लेंट में बताने के लिए लिखवा सकते हैं, लेकिन उसका नंबर जो है पुलिस कंप्लेंट में मत दीजिएगा। पुलिस को कांटेक्ट करने के लिए अलग नंबर दीजिएगा। जो आप ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर कराएं, वहाँ पर आपको दूसरे नंबर से कंप्लेंट रजिस्टर करानी है, ठीक है। लिखवाने को बात अलग है, कंप्लेंट के अंदर डिटेल में आप लिखवा दें कि मैंने इस मोबाइल नंबर से लोन लिया था, ठीक है। लेकिन कंप्लेंट जो आप लॉन्च कराएंगे वो उस नंबर से कराएंगे जो कि दूसरा नंबर है आपका, ठीक है। तो बता दिया मैंने आपको, 3 में से किसी भी जगह पर आप करा सकते हैं। और जिस नंबर से आपने लोन लिया उस नंबर को स्विच ऑफ करने से पहले एक काम करना है आपको। जो भी आपने कंप्लेंट रजिस्टर कराई है, अगर ऑनलाइन कराई है तो आपको मिल ही जाती है वो डिटेल्स वगैरह, और वो उसका फ़ोटो लीजिए, या आपने नियर बाई पुलिस स्टेशन में कराई है, साइबर क्राइम में कराई है, उन सभी कंप्लेंट्स के फ़ोटो लीजिए। और कंप्लेंट का फ़ोटो जो है अपने पूरे जितने भी आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट हैं, एक बार में शायद 5 को सेंड कर पाते हैं ना, तो ऐसे करके आप पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेंड कर दीजिएगा। सबको बता दीजिएगा कि मेरा फ़ोन हैक हो गया है, उसके साथ एक मैसेज और लिख दीजिएगा कि मेरा फ़ोन हैक हो गया है, अब मुझे कुछ लोग जो है परेशान कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं, जो कि फ्रॉड है। इसकी कंप्लेंट मैंने पुलिस में रजिस्टर करा दी है। अगर आपके पास कोई कॉल या मैसेज आता है मेरे नंबर से, तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा, ब्लॉक कीजिएगा, ठीक है।
आपको ये मैसेज सब तक पहुंचाना है, अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट के एक एक पर्सन तक पहुंचाना है, किसी को छोड़ना नहीं है। जैसे ही आप ये मैसेज पहुंचाएंगे, अपना नंबर कीजिए आप स्विच ऑफ और व्हाट्सअप कीजिए बंद। पहले व्हाट्सअप का बैकअप ले लीजिए, उसके बाद व्हाट्सअप को अनइंस्टॉल कर दीजिए। मतलब उस नंबर से आपको व्हाट्सअप नहीं चलाना है। अगर रिकवरी एजेंट आपके पास मैसेज करें तो आपके पास डबल टिक नहीं जाना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? सिंगल टिक का मतलब मैसेज डिलीवर्ड नहीं हुआ, डबल टिक का मतलब मैसेज डिलीवर्ड हो गया। और डबल टिक अगर ब्लू हो जाते हैं तो आपको पता ही है उसका क्या मतलब होता है कि मैसेज सीन हो गया। तो इनके जो रिकवरी एजेंट हैं 1-2 दिन तक आपके पास मैसेज करेंगे, फिर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में खलबलाएंगे, 1 या 2 लोगों के पास मैसेज करेंगे, वहाँ से उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं, क्योंकि कोई इंसान आपके दिमाग को तभी हिट कर पाएगा जब वो आपके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होगा। इधर उधर के लोगों के द्वारा वो आपके दिमाग को उतना हिट नहीं कर पाएगा जितना वो डायरेक्टली कर सकता है। अब आपके पास तो मैसेज आ नहीं रहा होगा, आपको पता ही नहीं है कि पीछे क्या चल रहा है। ये क्या करेंगे, ये आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में करेंगे कॉल, और बोलेंगे इस पर्सन को जानते हो। अब आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऑलरेडी सबको पता होगा कि आपके साथ में फ्रॉड हो चुका है, ठीक है। तो वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा कि नहीं साहब हम तो नहीं जानते हैं इस व्यक्ति के लिए, ठीक है। तो वो कहेंगे इसने तुम्हारा नंबर दे रखा है, तुम्हारा नंबर इसने गारंटर में लगा रखा है, ठीक है। तो उधर से जवाब आएगा हाँ तो जा, तेरे को जो करना है वो कर ले, ठीक है। ऐसे ही बोलेंगे ना कॉन्टैक्ट लिस्ट वाले, कौन से उनसे प्यार से बात करेंगे, क्योंकि उनको पता होगा ऑलरेडी इनने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है, ठीक है। और सबको बोल दीजिएगा कि अगर कोई कॉल या मैसेज है वो आता है तो उसको ब्लॉक कीजिए या उसको रिस्पॉन्ड मत कीजिए, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं फिर भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, दोस्त वगैरह तो ऐसे होते हैं जो कि इतनी, आप समझ रहे हैं ना, किस हिसाब से उनकी खातिरदारी करेंगे कॉल पे ही बता नहीं सकते। तो ये आपको करना है और आप देखेंगे 10 से 20 दिन तक आप नंबर स्विच ऑफ रखिएगा, 20 से 25 दिन रखिएगा, मतलब जितना ज़्यादा आप कर लें उतना बेटर है। वैसे मैं तो ये कहता हूँ कम से कम 15 से 20 दिन आप स्विच ऑफ रखिए अपना नंबर, ठीक है, और अपना व्हाट्सअप बंद रखिए। फिर उसके बाद आप सिम डालिए और फिर देखेंगे आप कॉल्स वगैरह आना आपके पास बंद हो जाएंगे। फिर से अगर कॉल आता है फिर बंद कर लीजिए 10-15 दिन के लिए। ये परेशान हो जाएंगे, इनको पता लग जाएगा कि ये बंदा तो लोन देने के मूड में है ही नहीं, ठीक है। तो ये आपके पास कॉल्स मैसेज वगैरह करना कर देंगे बंद। और इनका भी एक टाइम होता है, ये कब तक आपको परेशान करते रहेंगे, और लोगों को भी हैरेसमेंट करना है और लोगों से भी वसूल करना है इनको, ठीक है। आप इकलौते तो है नहीं इनके ट्रैप में फंसे हुए। जब लाखों रुपए की ऐड चला रहे हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, तो ऐसा तो है नहीं कि ये लोग जो है मतलब लोगों को हैरेसमेंट नहीं कर रहे होंगे, बहुत हैरेसमेंट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को तंग कर रहे हैं, ठीक है। वो बात अलग है, मैं उन लोगों तक रीच में नहीं हूँ, क्योंकि अगर मेरी वीडियो देख ली होगी तो निश्चित रूप से इनका काफ़ी नुकसान होने वाला है, ठीक है। तो फिर से समझा रहा हूँ, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको एक ज़रूरी बात और बता दूं, आप मुझसे दूसरे माध्यम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके डीएम के माध्यम से अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज के माध्यम से, ठीक है। बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं डीएम सर डीएम सर डीएम। देखिए मुझे पहले तो सर मत बोलो, मैं दोस्त हूँ, आप सभी का दोस्त हूँ, और डीएम मेरा नाम नहीं है, ठीक है। मेरा नाम कोई डीएम नहीं है। डीएम का मतलब होता है डायरेक्ट मैसेज इंस्टाग्राम पर, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा। और मैंने आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस के लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, जो कि जेन्यून है, ट्रस्टेड है, एनबीएफसी रजिस्टर्ड है। वहाँ से चाहो आप लोन अप्लाई कर सकते हो आराम से, मज़े से, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि वो फर्जी नहीं है एप्लीकेशन, वो सभी जेन्यून ट्रस्टेड है। उनका लोन समय पर जरूर पे कीजिएगा। अगर आपने लोन उनका समय पर पे नहीं किया, आपका सिबिल स्कोर एम्पर होगा, भविष्य में आपको लोन मिलने में दिक्कत परेशानी आ सकती है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ट्रू बैलेंस, नाबी, ब्रांच, पॉकेटली, मनीव्यू, स्मार्ट कॉइन, जिससे चाहो उससे अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जो है एप्लीकेशन चूज़ करके अप्लाई करो। सभी एप्लीकेशन सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों के लिए वर्क करती हैं। खासकर ट्रू बैलेंस से और ट्रू बैलेंस से लेवल अप लोन से आपको 15,000 रुपये तक का लोन सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से प्राप्त हो सकता है, कुछ ही मिनटों में, मतलब 2 से 4 मिनट में। और ब्रांच से भी आपको 2 से 4 मिनट में कैश लोन से लोन प्राप्त हो सकता है। टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस ऐप का सेक्शन वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।